तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग लसा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आपका काम है फुल डेडिकेशन के साथ में वीडियो को देखना। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से देखिए 3, 4 और इसमें ऐसा होता क्या है। तो कोई भी एलसीएम में ऐसा ही होता है, किसी भी एलसीएम में, किसी भी लसा में, लघुत्तम समापवर्तक में ऐसे ही होता है। अब 3 के जैसे 3 है, 3 का पहाड़ा लिख लीजिए, 4 है, 4 का पहाड़ा लिख लीजिए। अगर 3 संख्याओं का संख्या है, 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो तीनों संख्याओं को आप पहाड़ा लिख लीजिए। 5 संख्या है, पांचों को निकालना है तो पांचों का पहाड़ा लिख लीजिए। इसी तरीके से हम 3, 4 के एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। और होता क्या है, एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट है, एलसीएम में यानी लसा में ऐसा ही क्यों होता है, इस चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं। 3, 4 का निकालना है यानी हम 3 का पहाड़ा लिख लिए, 4 का निकालना है 3, 4 का तो 4 का भी पहाड़े लिख लिए। और एलसीएम देखिए कितना आसान होता है। आप दोनों में मिलाइए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा मल्टीपल यानी 3 का सारा मल्टीपल ही है, 4 है यानी 4 का सारा मल्टीपल है। कॉमन लिखा है क्या, ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन सबसे पहले क्या मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 4 इसमें नहीं है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 12 दोनों में कॉमन आ गया। सबसे पहले जो दोनों में होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम इसका हो जाएगा 12। यही हो गया अपना आंसर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिस्ट बोला है सबसे छोटा, यानी सबसे पहले कॉमन होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन होना चाहिए, कॉमन तो दोनों में होना चाहिए लेकिन सबसे पहले हो। तो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 4 के भी मल्टीपल में, 4 के भी पहाड़े में 12 है, 3 के भी पहाड़े में 12 है, यानी अपना 12 आंसर हो जाएगा। दोनों में कॉमन होना चाहिए, शर्त यही है। किसी भी एलसीएम में, किसी भी लसा में ऐसा ही होता है कि अगर 3 संख्याओं का निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 संख्याओं का निकाल रहे हैं चारों में कॉमन होना चाहिए, 5 का हो तो पांचों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वाला होना चाहिए। यही शर्त होता है। आप ध्यान से फिर इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। आप देखिए इसे आप कैसे कर पाते हैं। जैसे आप ऐसे देखे होंगे, 3 और 4 को इस तरीके से निकालते होंगे, पहले फैक्टर करते होंगे। अगर हम 2 से करें तो एक ही संख्या होने वाला है, 3 से करें तो एक ही संख्या होने वाला है। तो इस तरीके के लगातार कोई भी संख्या है तो उसे फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके के लगातार कोई भी 2 संख्या है वैसे इसको फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे इस 3 और 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। तो फिर देखिए ये वाले तरीके से भी आंसर उतना ही आता है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए एक और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं तरीका। वो वाले तरीका से देखिए आंसर क्या आता है। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है, इसलिए कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अब देखिए फिर 3 और 4 हो जाएगा। जैसे हम अभी पिछले वीडियो में हम लोग फैक्टर करते थे संख्याओं का, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है। 3 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा। 4 का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। कॉमन होता है तो छांट लेते हैं, नहीं कॉमन है तो दोनों को हम सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, तो सारे फैक्टर का गुणा कर लेंगे, क्योंकि कॉमन तो है नहीं कुछ। 3 गुणे 1 है तो इसको x को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, फिर इसमें भी गुणा करेंगे, आंसर वही आएगा। 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर आंसर वही आया। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से हम किए, तीनों में आंसर वही आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको A to Z हर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसी तरीके से 3 बार 3 अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने पहले बोला था, पहले वाला तरीका में बोला था कि उसी का हम पहाड़े लिख लेंगे। जैसे 8 और 12 का लॉसा निकालना है तो इसके पीछे कंसेप्ट यही है कि दोनों के पहाड़े में सबसे छोटा संख्या वो आना चाहिए। कंसेप्ट यही है। तो 8 का हम पहाड़े लिख लिए, फिर 12 का हम पहाड़े लिख लिए, और उसके बाद अब खोजेंगे दोनों में कॉमन क्या है जो सबसे छोटा हो। यहाँ पे 12 है, इसमें नहीं है, 8 है, इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, यानी आंसर हो जाएगा यही। इसमें कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों में 24 है, यही हो जाएगा आंसर। यानी क्या हो जाएगा, एलसीएम अपना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 24, यही होगा आंसर। नेक्स्ट दूसरा तरीका हम लगाते हैं, फिर देखते हैं 24 ही आंसर आता है क्या। नेक्स्ट हो जाएगा कितना, 8 और 12 का हम गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। आप ध्यान से इसको समझिए। फिर 2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 चौका कितना हो जाएगा 8, फिर 2 छक कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे नहीं तो एक बार में 2 डिवाइड होगा, विभाजित होगा, नहीं तो 3, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसको हम गुणा कर लेंगे, जितना भी अभाज्य संख्या है सबको गुणा कर लेंगे। 2 गुणे फिर A वाला 2 और फिर A 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 दूना 4, 4
4 दूना 8, 8 तरीका कितना हो जाएगा 24। तो तरीका हम नेक्स्ट वाले तरीके से फिर इसी क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये 8 है, फिर 12 है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन नेक्स्ट दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन को करके फिर देखते हैं आंसर वही आता है कि अलग आता है। 8 है, 8 को हम यहाँ पर फैक्टर लिख लेंगे, पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर जितने भी अभाज्य संख्या है सबको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसी तरीके से हम 12 को भी फैक्टर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 से 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसी तरीके के जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं सबको यहाँ पर लिख लेंगे, 2 गुणे 3 हो जाएगा। और दोनों में फिर कॉमन हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे एक कॉमन है, फिर ये वाला 2 भी कॉमन है। तो 2 जितना भी कॉमन है, हर एक कॉमन चीज़ को जो दोनों में है उसको एक मानना है। जैसे 2 है तो 2 एक बार हम ले लेंगे जोड़ा, फिर इस 2 को एक बार ले लेंगे, फिर जिसका जोड़ा नहीं बैठा है उसको भी इसमें ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे, और फिर क्या है यहाँ पर 3 ले लेंगे, फिर इसको अब गुणा करेंगे, जिसका जोड़ा बैठा उसको भी लिख लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बैठा उसको भी लिख लेंगे। अंततः फाइनली यही करना है कि जिसका जोड़ा बैठा उसको भी लिख लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बैठा उसको भी लिख लेंगे। तो इसी तरीके से एक जोड़ा 2 ले लिए, फिर 1 2 ले लिया, फिर 1 3 ले लिया, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका कितना हो जाएगा 24। तो यही देखिए तरीका बदलने से आंसर नहीं बदला। इसी तरीके से आपको तीनों तरीका सीखने हैं दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। 20 और 25 के पहाड़े वाले मेथड से आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 20 और 25 का लॉसा यानी एलसीएम क्या होगा पहाड़े वाले मेथड से। आप ध्यान से देखिए, 20 के हम पहाड़े लिख लिए, फिर 25 के हम पूरे पहाड़े लिख लिए। हमने बोला एक ही है, यही हमने बोला है कि दोनों में आप कॉमन देखिए और सबसे दोनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, यही तो आंसर हो जाएगा। कहीं क्या जाने की जरूरत है, यही तो हो गया आंसर, कहीं निकालने की भी जरूरत है। केवल पहाड़ी अगर आप लिख पाते हैं, दोनों का लिख पाते हैं। अगर 3 संख्या होता तो तीनों में जो कॉमन होता, तीनों में जो मिलता वही हो जाता है आंसर। लेकिन सबसे ऐसे कॉमन आप ढूंढिएगा तो आगे भी और काफ़ी सारे संख्या कॉमन होंगे, लेकिन उसमें से बाकी सारे कॉमन में से सबसे छोटा होना चाहिए। 100 के पहले आप ऐसा कॉमन कोई ढूंढ सकते हैं क्या? 100 के पहले कोई कॉमन आप दिखाइए, कुछ नहीं मिलेगा। 100 के पहले कोई कॉमन नहीं मिलेगा। आप फिर से ध्यान से सुनिए, 100 के पहले कोई कॉमन नहीं मिलेगा। 100 के बाद ढूंढिएगा तो बहुत सारा अनंत संख्या मिलेगा, लेकिन 100 के पहले कोई कॉमन इस दोनों संख्या के बीच में नहीं मिलेगा। इसलिए हो जाएगा अपना एलसीएम 100। नेक्स्ट वाले हम तरीके से फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 20 और कितना 25 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड 1 होगा तो 1 नहीं होगा, तो इसलिए हम 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। फिर 1 ही डिवाइड होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, तो फिर डिवाइड करने के क्या मतलब, फिर इसको गुणा कर लेंगे। फिर कितना हो जाएगा 5 गुणे, फिर कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 5, फिर इसको सॉल्व करेंगे 5 चौका 20, अब 20 25 कितना हो जाएगा 100। इस तरीके से भी आंसर वही आया। फिर नेक्स्ट वाले अब तरीके से हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, फिर हम ले लेंगे कितना 20 और फिर कितना 25, और फिर 20 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, फिर 25 का भी हम फैक्टर निकालेंगे। 20 का फैक्टर यहाँ पे साइड में हम निकालते हैं। फिर देखिए 2 से अगर हम करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से कितने इसके गुणनखंड आए, 2 2 5 आया, 2 गुणे 5 आ गया। फिर इसी तरीके हम 25 को गुणनखंड कर लेंगे तो 25 का कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, 5 5 आ गया, कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा। दोनों में हम एक बार कॉमन इसमें मिलाएंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 दोनों में है, तो दोनों में एक जोड़ा इसको बैठा लेंगे, बाकी जो जिसका जोड़ा नहीं है सबको गुणा कर लेंगे। एक जिसका जोड़ा बैठ गया उसको 1 मानेंगे, 5 हम ले लिए, और जिसका जोड़ा इसमें का 5 नहीं बैठा है इसको भी लिख लिए। जितना बाकी है सबको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 इसको भी लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना कितना हो जाएगा 100। इस वाले भी तरीके से आंसर 100 ही आया। आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तरीका बदलने से। आपका काम है, अगर आप शुरुआती में भी आए हैं 10वीं क्लास में, तो सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 करके सीखना। अगर आप सीखते हैं, सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके अगर देखते हैं, तो आप जरूर तेज हो जाएंगे। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले लोगों, वो लोग कहीं भी पढ़े, आप उनसे काफ़ी तेज हो जाएंगे। आप मत परेशान होइए, लेकिन 1 बाय 1 एक एक वीडियो को आप देखते रहिए, तभी आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।